हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फोटोशॉप में टूल बॉक्स के बारे में, उनका प्रयोग कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। दोस्तों, ये हमारा फोटोशॉप का पहला वीडियो होने वाला है। अगर आप लोग को पसंद आएगा तो शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे विंडो आर प्रेस करते हैं। उसके बाद में हम लोग फोटोशॉप टाइप करके इंटर करेंगे। यहाँ पे फोटोशॉप आपका ओपन होके आपके सामने। दोस्तों, हम लोग सीखने वाले हैं इसमें टूल बॉक्स। ये जो आपका लेफ्ट साइड में जो एक पट्टी आपके सामने दिखाई दे रही है, छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, वो आपके टूल्स होते हैं। टूल बॉक्स के बारे में हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोटो लेते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे भी बीच में आप ऐसे डबल क्लिक कर देंगे लेफ्ट बटन, तो यहाँ पे आपका लोकेशन आ जाएगा फोटो लेने का। तो यहाँ पे मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ और एक मैं फोटो ले लेता हूँ। कोई भी फोटो ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक फोटो मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद में यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैक्सिमाइज करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमारा ग्रिड लगा हुआ है, तो ग्रिड को हम क्या करेंगे, हाइड करेंगे। व्यू में जाएंगे, यहाँ से आप लोग सबसे पहले शो में जाइए, उसके बाद में ग्रिड पे क्लिक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक हीरोज है, उसका फोटो है हमारे सामने। इसमें हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे काम किया जाता है। सबसे पहले दोस्तों आपका टूल होता है, वो आपका मूव टूल होता है, जिसकी शॉर्टकट की वी होती है बैन की। यहाँ पे हम इसका काम कर सकते हैं। अब देखिए इसका काम क्या होता है, इसके बारे में हम सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे यहाँ रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, इलिप्टिकल मार्क्यू टूल और सिंगल रो मार्क्यू टूल और सिंगल कॉलम मार्क्यू टूल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं जो फोटोशॉप होता है वो काम किस पे अधिक से अधिक होता है। तो फोटोशॉप का जो भी काम होता है दोस्तों, सबसे अधिक आपका लेयर पे ही होता है। जो भी आपके काम होते हैं लेयर पे ही डिपेंड होते हैं। जैसे हम लोग लेयर को समझ गए, वो पूरा काम ऑटोमेटिक आप कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको टूल के बारे में जानकारियां होनी चाहिए। उसके लिए हम इस वीडियो में अच्छे से सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सारे टूल के बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। उसके बाद पार्ट 2 के रूप में भी मैं इसमें वीडियो लाऊंगा। सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला टूल आप देखेंगे रेक्टेंगल मार्क्यू टूल, जिसकी शॉर्टकट की एम होती है। हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आप रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में आप सिलेक्शन ले सकते हैं। जैसे मुझे क्या करना है, इसमें थोड़ा सा भाग अगर मुझे सिलेक्ट करना है, तो जितना भाग सिलेक्ट करना होगा उसको हम क्या करेंगे, लेफ्ट बटन क्लिक करके जहां से हम लोग को क्या नाम है सिलेक्ट करना होगा, वहां से क्लिक करके लेफ्ट बटन को हम यहाँ से खींचेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्या किए, यहाँ पे सिलेक्शन दे दिए। सिलेक्शन देने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे डॉट डॉट के रूप में यहाँ पे आपके सामने सिलेक्शन हो चुका है। उसके बाद में हमें क्या करना, मूव टूल का प्रयोग करना। मूव मतलब होता है मूविंग करना, दोस्तों आप लोग को पता ही होगा। अब यहाँ से देखिए डॉट डॉट के रूप में आपके सामने आ चुका है। दोस्तों यहाँ पे की जो ध्यान देंगे, मूव टूल की जो प्रॉपर्टी होती है, ऑटो सिलेक्ट लेयर होता है, शो बाउंडिंग बॉक्स होती है। ये दोनों आपके सही के सिंबल लगने चाहिए, नहीं तो ये आपके जो दिखाई दे रहे हैं डॉट डॉट और बाउंडिंग बॉक्स दिखाई दे रही है, वो दिखाई नहीं देगी दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों, अगर मैं चाहूँ तो इसको उठा के कहीं पे किसी भी पेज में रख सकता हूँ या न्यू पेज में भी रख सकते हैं। तो इस तरह से रेक्टेंगल टूल का प्रयोग आप क्या करते हो, आप कह सकते हो कि आप छोटा सा किसी भी से छोटा सा भाग अगर आपको क्रिएट करके कहीं, तो आप इसको आसानी से ले जा सकते हो दोस्तों। ये आपका हो चुका है रेक्टेंगल मार्क्यू टूल का प्रयोग। अगर हमें दोस्तों पीछे जाना होगा तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड करेंगे, तो हमारा क्या होगा, एक स्टेप पीछे होगा। हम कंट्रोल आल्ट जेड का प्रयोग करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप पीछे जा सकते हैं। लगभग आप मान सकते हो 8 से 10 स्टेप पीछे जा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे इलिप्टिकल मार्क्यू टूल होती है, हम इस पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपका रेक्टेंगल में था, ये आपका सर्कल में होगा, सिलेक्शन होता है। अब जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन लेना चाहता हूँ, तो जहां से सिलेक्शन लेना होगा लेफ्ट बटन क्लिक करके आप ड्रैग करेंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे उतना सिलेक्शन हो जाएगा। जब तक दोस्तों मूव टूल का हम प्रयोग नहीं करते तब तक आप ऊपर नीचे कर सकते हो एरो की के माध्यम से भी। उसके बाद में यहाँ पे ऊपर नीचे कर लीजिएगा, सही से सिलेक्शन हो जाएगा अपना। उसके बाद में हम मूव टूल का यूज करेंगे, तब यहाँ पे बाउंडिंग बॉक्स आपके सामने दिखाई देगा। अब इसको हम यहाँ से कहीं पे भी उठा के ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में मुझे अगर पीछे करना होगा तो कंट्रोल जेड या कंट्रोल आल्ट जेड करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप पीछे हो जाएगा। उसके बाद में अगला टूल होता है दोस्तों, सिंगल रो मार्क्यू टूल होता है।
इसका काम हम कैसे करेंगे आप लोग अच्छे से देखिए। देखिए सबसे पहले हम इसका काम देखिए बहुत नॉर्मल तरीके से बताऊंगा। जैसे मुझे क्या करना है, इस फोटो की बाउंड्री मुझे अच्छे से देनी है। बाउंड्री मतलब एक हमें क्या नाम है, बॉर्डर बनाना है, कलरफुल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल रो मार्केट टूल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप टॉप पे क्या कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। क्लिक किए तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉट डॉट की तरह जैसे कीड़ा रेखता है वैसे आपके डॉट डॉट की तरह यहाँ पे हो गया है। उसके बाद मूव टूल का यूज करेंगे, बाउंडिंग बॉक्स आएगा। अब इसको मैं क्या करूंगा, 20 से यहाँ पॉइंट पे जाके लेफ्ट बटन क्लिक करके थोड़ा सा मैं नीचे ड्रैग करता हूँ। ड्रैग करने के बाद में दोस्तों हम इंटर कर देंगे। जैसे हम इंटर करेंगे यहाँ पे कीड़े की तरह देखने लगेगा। अब जो हमें कलर फिलअप करना होगा वहां पे आप देख सकते हो आपका ब्लू कलर है, व्हाइट कलर। दोस्तों ये हम पहले समझते हैं, पहला जो ऊपर वाला होता है फोरग्राउंड कलर होता है और नीचे वाला जो होता है आपका बैकग्राउंड कलर होता है। तो फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर जो भी आपको लेना होगा कलर, उस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे मैं रेड ले लेता हूँ, तो रेड पे आप यहाँ पे क्लिक करके जाएंगे, उसे ओके कर देंगे। अब यहाँ से दोस्तों देख लीजिए शॉर्टकट की के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कलर को फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ फोरग्राउंड और बैकग्राउंड को मैं शॉर्टकट की बता देता हूँ। कंट्रोल अगर मैं डिलीट करूंगा तो यहाँ पे आपका कलर फिल होगा। अगर मैं आर्ट डिलीट करूंगा तो आपका फोरग्राउंड कलर फिलअप होगा। दोस्तों इस तरह से फिलअप होने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, सबसे आसान तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। कॉपी कैसे करेंगे, हम आल्ट प्रेस करेंगे, उसके बाद में माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके खींच देंगे, नीचे बॉटम पे आएंगे, जहां पे हमें सेट करना होगा वहां पे हम छोड़ देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत आसानी से क्या हो गया, कॉपी आपका हो चुका है। दोस्तों अब उसके बाद में मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्शन को हटाना होगा, जो डॉट डॉट है या बाउंडिंग बॉक्स है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, डिसेलेक्ट करेंगे। डिसेलेक्ट करने की शॉर्टकट की कंट्रोल डी होती है, आप कंट्रोल डी करेंगे तब भी आपका डिसेलेक्ट हो जाएगा। नहीं तो आप सिलेक्ट में जाइएगा, यहाँ पे आपका डिसेलेक्ट है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, हो जाएगा। तो उससे पहले दोस्तों हमने डिसेलेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में अगला आपको करना क्या है, यहाँ पे आपका रोज के रूप में हो गया, दोनों पट्टी आपकी बन गई बहुत आसानी से। अगर मुझे कॉलम के रूप में करना होगा तो सिंगल कॉलम मार्किंग टूल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे आप लाइन पे क्लिक कर दीजिएगा लास्ट में लेफ्ट साइड में। उसके बाद डॉट डॉट के रूप में हो जाएगा। वही काम हम करेंगे, मूव टूल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बीच में एक बॉक्स के रूप में दिखाई देगा, उस पर क्लिक करके यहाँ से हम लोग फोटो के थोड़ा सा साइड तक खींचेंगे दोस्तों। उसके बाद में हम इंटर बटन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर वाला हमने कलर फिलअप किया था, दूसरा भी कलर चॉइस कर सकते हैं। अगर हमें यही कलर फिलअप करना होगा तो आप आल्ट के साथ में डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए, यहाँ पे ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। दोस्तों सेम काम करना है, जैसे मुझे कॉपी करनी है तो आल्ट के साथ में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बीच में रखेंगे, लेफ्ट बटन क्लिक करके मैं खींच लूंगा। यहाँ पे दोस्तों आपका जो भी है यहाँ कॉलम वो कॉपी हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कंट्रोल डी कर दूंगा, डी सिलेक्ट हो जाएगा। मैंने बताया है या तो सिलेक्ट में जाएंगे या डी सिलेक्ट पे आप क्लिक कर दीजिएगा, तभी अपना काम हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टेंगल मार्किंग टूल का प्रयोग हमने सीखा, एलिप्टिकल मार्किंग टूल का प्रयोग सीखा, सिंगल रो मार्किंग टूल का प्रयोग सीखा, यहाँ पे सिंगल कॉलम मार्किंग टूल का प्रयोग सीखा। इस तरह से दोस्तों हमारा ये जो भी एक टूल है, इसमें एक में आपके 4 टूल हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। मूव टूल का प्रयोग आप लोग सीख चुके होंगे। मूव टूल का प्रयोग कैसे होता है, मूव टूल का प्रयोग होता है मूविंग करना। दोस्तों किसी भी टूल का अगर हम प्रयोग किए हैं उसको मुझे हटाना है या उसको एक डीएक्टिवेटेड करना है तो हम मूव टूल का प्रयोग करेंगे, आपका ऑटोमेटिक काम हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग देखते हैं अगले टूल में। अगला टूल जो आपका होता है दोस्तों, यहाँ पे आप देख लीजिए, मैं राइट क्लिक करता हूँ, लेसो टूल होता है, पॉलीगोनल लेसो टूल होता है। उसके बाद में मैग्नेटिक लेसो टूल होता है। इसकी शॉर्टकट की एल होती है। दोस्तों आप इसका प्रयोग कर सकते हैं शॉर्टकट की के माध्यम से, या तो आप जाके माउस क्लिक करके आप प्रयोग। इसका काम होता है, सबसे पहले काम क्या होता है हम इसके बारे में सीखेंगे। देखिए इसका दोस्तों काम होता है कि आप लेसो टूल का प्रयोग करके माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके जहां तक आप लेके जाएंगे उसको, वहां तक वो सिलेक्शन दे देगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम लेसो टूल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हमें करना क्या, जैसे मैं सिलेक्शन देना चाहता हूं, सिलेक्शन मैं थोड़ा सा दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। आपको मैं सिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे सिलेक्शन लिया जाए। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं जैसे हैंड से मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए आराम से मैं इसे खींच रहा हूँ, देखिए
इस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, लेकिन आप क्लिक किए रहेंगे तभी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप माउस को अच्छे से चलाइएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों। अगर दोस्तों सिलेक्शन लेने से पहले एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा, आप जरूर जूम करके सिलेक्शन लीजिएगा आराम आराम से, तब आपका सिलेक्शन बहुत ही आराम से बहुत ही अच्छे से आपका हो जाएगा दोस्तों। अब इस तरह से हम लोग क्या किए दोस्तों, यहाँ से सिलेक्शन कंप्लीट करते हैं। सिलेक्शन कंप्लीट करने के बाद में आप लोग देख सकते हैं, अभी जैसे मैं सिलेक्शन जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है वहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब जैसे मैंने सिलेक्शन को छोड़ा, यहाँ पे देखिए डॉट डॉट के रूप में यहाँ पे चारों तरफ जहाँ जहाँ सिलेक्शन लिए हैं यहाँ पे आ चुका दोस्तों। उसके बाद में हम मूव टूल का यूज करेंगे। अब यहाँ से आप कहीं पे भी उठा के ले जा सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं बहुत आसानी से। उतना हमारा क्या हो चुका है, सिलेक्शन होके उतना क्रॉपिंग, उतना मूविंग आप कहीं पे भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ से मैं चाहूँ तो दूसरे पेज में ले जा सकता हूँ। कैसे, मैं कंट्रोल एन करूंगा, उसके बाद में यहाँ से आपका न्यू पेज ओपन होगा। यहाँ से साइज अपनी दे दीजिएगा, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा। ओके करेंगे, उसके बाद में मैं थोड़ा सा साइड में करता हूँ और ड्रैग एंड ड्रॉप का काम करेंगे। जो फोटो हमने क्रॉप किया उस पर आप क्लिक करके न्यू पेज में आप ड्रैग कर दीजिएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत आसानी से अपना यहाँ पे फोटो आ चुका है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से अपना लेसो टूल का काम होता है। पॉलीगोनल लेसो टूल का सेम काम है, लेकिन इसमें हमने माउस को क्लिक करके खींचा है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, कंट्रोल Z कर देते हैं, उसके बाद में पूरा सिलेक्शन हट जाएगा। यहाँ से मैं क्या करूंगा, पॉलीगोनल लेसो का टूल का काम करूंगा, मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए इसका सिलेक्शन कैसे होता है। देखिए सिलेक्ट करके मूव करना इन तीनों टूल का काम है, लेकिन अलग अलग सिलेक्शन कैसे होता है उसके बारे में सीखेंगे। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, आप देखिए दोस्तों यहाँ पे चिपक गया। अब जहां जहां आप सिलेक्ट करेंगे, जहां जहां क्लिक करके खींचते जाएंगे, वहां वहां ये क्या हो जाएगा, चिपकता चला जाएगा। आराम से आप देख सकते हो बहुत आसानी से इस तरह से ऑटोमेटिक अपना सिलेक्शन ले सकता है। ये देख लीजिए जहां जहां आप क्लिक करेंगे यहाँ पे अपना सिलेक्शन लेता चला जाएगा दोस्तों। तो मैं हाफ ही करूंगा दोस्तों, फुल नहीं करूंगा। यहाँ से आप देख सकते हो बहुत आराम से मैं कर रहा हूँ। आप लोग भी अच्छे से करिएगा सिलेक्शन, अगर आपको अच्छे से चाहिए तब। हम इस टूल का प्रयोग आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से मैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया वहाँ पे लाके मिला देंगे। अब मैं मूव टूल का यूज करूंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों सेम काम ही है इसका, लेकिन वो आपका क्या होता है, माउस क्लिक करके जब तक खींचेंगे तब तक सिलेक्शन होगा, और यहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे तो आपका क्या होगा, चिपक के चलेगा। कौन सा टूल, ये पॉलीगोनल लेसो टूल। अगला आपका होता है मैग्नेटिक लेसो टूल। होता है मैग्नेटिक दोस्तों, मैग्नेट की तरह चिपक के चलेगा, जैसे मैग्नेट होता है आप लोग जानते हैं। क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम लोग देख लीजिए, सिलेक्शन लेने का सबसे बढ़िया तरीका आप मैग्नेट टूल से ही सीखिएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसको हम क्या नाम है, दौड़ाते हुए चले जाएंगे, आराम से दौड़ाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पे ऑटोमेटिक सिलेक्शन ये लेता चला जाएगा दोस्तों, इसमें कुछ करना नहीं है। अगर थोड़ी गलतियां हो जाएंगी तो मैं बैक स्पेस कर दूंगा तो आप पीछे हो जाएंगे। अगर जहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पा रहा तो वहाँ पे आप एक दो बार क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो सिलेक्शन ले लेगा दोस्तों। आप लोग ऐसे देख सकते हैं, इस तरह से सिलेक्शन आप लोग उसको दिला सकते हैं। बहुत ही आराम से आप ले जाइएगा। यहाँ पे हम लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, क्लिक कर देंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था। देखिए दोस्तों दोनों से ही बेटर सिलेक्शन इसका हुआ दोस्तों। यहाँ पे आप मैजिक लेजर टूल का प्रयोग करेंगे, इस तरह से आपका प्रयोग होगा। उसके बाद में हम दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल आर जेड कर देंगे, अपना स्टेप बाय स्टेप पीछे हो जाएगा, सिलेक्शन हट जाएगा। यहाँ से दोस्तों हमने 2 टूल का प्रयोग सीखा, लेकिन इसमें 2 में आपका 2 2 4 और यहाँ पे 3 7 टूल का प्रयोग हम इस वीडियो में सीखा दोस्तों। और भी हम सीख सकते हैं, लेकिन हमारा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा, देखने में आप लोगों को कठिनाई होगी। इसलिए हम लोग शॉर्ट वीडियो बना करके हम लोग यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, आप लोग देखते रहिएगा। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो दोस्तों आप क्या नाम है, कमेंट सेक्शन में लिखकर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगले वीडियो में हम मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। यहाँ से मैजिक वॉन्ड टूल का प्रयोग अगले वीडियो से हम लोग सीखेंगे।